साथियों, मैं हूं आदित्य और स्वागत करता हूं साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। 45 दिनों का टेस्ट सीरीज चल रहा है और हम पहुंच गए हैं 18वें दिन में। और ये जो रेगुलरिटी है, आप लोगों के बीच जो परिवर्तन ला रहा है, वो देखने लायक है। कभी कोई टॉपर बनता है, कभी कोई टॉपर बनता है। और ये मुझे काफ़ी खुशी दे रही है कि भाई आप लोगों के बीच जो प्रतियोगी भावना है, वो जगा हुआ है। और उन सभी टॉपर्स को देख करके जो अलग-अलग दिनों में अलग-अलग टॉपर मुझे मिल रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके? तो पहले हम टॉपर को ही देख लेते हैं कि आज किसने ऐसा काम किया कि मुझे लगा कि हाँ, क्वेश्चंस कम बना पाया था, कारण कुछ था ऐसा कि मैं क्वेश्चन कम बना पाया कल। फिर भी रक्षा को बहुत दिनों बाद टॉपर लिस्ट में मैं देख पा रहा हूँ, है ना? उसके बाद प्रियंका और राकेश, ये 3 नाम सामान्यतः टॉप लिस्ट में नहीं रहते हैं, ठीक है? लेकिन सभी के सभी 13 नंबर एक साथ लाए हैं, 15 में से 13। ओके, तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और आप तीनों को विशेष बधाई कि भाई आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, और मैं चाहता हूँ देखिए धीरे-धीरे देखिए नूतन भी दिख रही है, बहुत बाद में जुड़ी हुई है लेकिन धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रही हैं। ये सब बहुत अच्छी बात है भई, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, है ना? आप लोग बीपीएससी टियर 4 के लिए मुझसे जुड़े हैं, कोई डब्ल्यूबी के लिए जुड़े हुए थे या फिर आप लोग स्पेशली 50-45 डेज़ वाले में एनरोल किए हैं। ओके, जो भी आप लोग किए हैं भाई अपने आप को बेहतर करने के लिए किए हैं और वो चीज़ दिख रहा है। ओके, और मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है। कुछ क्वेश्चन्स देख लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग सिलेबस देखेंगे। हाँ, अब तक जो भी टेस्ट लिया गया है, सभी टेस्ट मैंने ग्रुप में पिन कर दिए हैं। कुछ दिनों में ऐप पर भी दिखने लगेगा। अभी चूँकि वो टाइप नहीं हुआ है इस वज़ह से ऐप पर नहीं दिख रहा है, पर वो भी हो जाएगा। नए साथी हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साहित्य सहचर का जो ऐप है ना? उसमें मात्र 45 डेज़ का जो टेस्ट है मात्र और मात्र ₹101 का है। हाँ, ऐप चार्ज लगा कर के 124 हो जाता है, वो मसला अलग है। ₹124 के आस-पास आपको लगेगा। लेकिन ये 45 दिन आप यदि लगातार लगे रह गए, तो देखिएगा कि आप में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है? क्योंकि आप एक-एक लाइन पढ़ रहे होते हैं, कम-कम पेज दिया जा रहा है ना? मैराथन मैं नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टिप लेवल में आप लोग पढ़ें, पर इस वजह से मैं मैन्युटली आप लोगों को वर्क करवा रहा हूँ। ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन्स देखते हैं, उसके बाद हम सीधा डिस्कस करेंगे सिलेबस। ओके, तो चलिए क्या सिलेबस ये क्या क्वेश्चन था कल? कुछ ही क्वेश्चन देखेंगे, सभी नहीं देखेंगे, है ना? देख लीजिए भाई, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं? थोड़ा ज़ूम कर दे रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से देख पाएँ। हुँ, विषकन्या शिवानी का उपन्यास है। नरक दर नरक ममता कालिया का उपन्यास है। चितकोबरा मृदुला गर्ग का उपन्यास है और रेत की मछली सूर्यवाला का उपन्यास है। एक क्वेश्चन आपको सही करना है ना? उसके लिए इतने सारे इन्फॉर्मेशन से आपको जूझना पड़ेगा। सत्य कथन है तो विकल्पों को देखिए और फिर बताइए। विषकन्या शिवानी का है, नरक दर नरक ममता कालिया का है और चितकोबरा मृदुला गर्ग का है। लेकिन रेत की मछली कांता भारती का उपन्यास है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है चौथा गलत हो गया। इसका मतलब ये है जहाँ-जहाँ चौथा दिख रहा है वहाँ तो आप कट कर सकते हैं और 1, 2, 3 और 2, 3 1 विषकन्या शिवानी का है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसके साथ चल सकते हैं आराम से। ठीक है? तो इस तरह से ये प्रश्न हो गया। कुछ प्रश्न आसान भी थे, कुछ मुश्किल भी थे। ओके, और दोनों मिक्स करके रखा जाना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, है ना? नीचे एक विकल्प दिख रहा था। हुँ, सत्य कथन है। मरंग गोरा नीलकंठ हुआ महुआ माझी की रचना है। भटको नहीं धनंजय काफ़ी शानदार उपन्यास। बदमाश सेवा एमए के दिनों में मैंने पढ़ा। ओके, उसके बाद अलका सरावगी का कलिकथा बाईपास काफ़ी फेमस। ठीक है, तो कितने कथन सॉरी सत्य कथन हैं? तो 1, 2, 2, 3 केवल 3 और सभी ऑप्शन हैं, तो ये सभी के सभी सही थे। ठीक है, तो उपन्यास सेक्शन पे वर्क हम लोग कर रहे हैं। ओके, हालाँकि उपन्यास अब खत्म हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कितने कथन ये यूपीएससी का पैटर्न है ना? कितने वाला यूपीएससी पैटर्न अभी लाया है ना? 1-2 सालों से वर्क कर रहा है यूपीएससी। अजय एवं शकुन आपका बंटी के चरित्र हैं, बात सही है। कनक और तारा झूठा सच के चरित्र हैं, ये भी बात सही है। दास साहब माँ भोज उपन्यास एवं नाटक के पात्र हैं,
क्योंकि महाभोज उपन्यास को बाद में नाटक में परिवर्तित किया गया है, तो दोनों कैरेक्टर एक जगह रहें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग बताइएगा महाभोज उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ और इसे नाटक में कब परिवर्तित किया गया? ये आप उत्तर करेंगे, ठीक है? और आप लोग कमेंट में पार्टिसिपेट करिए, उसका भी फ़ायदा होता है ना? जिससे कि मुझे भी लगता है कि इंटरैक्ट कर रहे हैं आप मुझसे, है ना? तो वो काम आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आप अपने में कुछ न कुछ जो आपके अंदर कई बार बोलने की कैपेसिटी कम रहती है कि गलत होगा कि सही होगा, ये सब भी इम्प्रूव होता है। आपको टीचर बनना है ना? उससे बेहतर हो सकता है कि आप प्रोफ़ेसर भी बनना चाह रहे होंगे, तो जो भी आप करना चाह रहे होंगे, तो एक्सप्रेशन का पावर आप में बढ़ेगा, आप कमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो। कालीचरण एवं कमली नदी के द्वीप के पात्र हैं, ये जो है स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आपको पता है मैलान जल के पात्र हैं, ठीक है? और जब तक आप एक-एक लाइन नहीं पढ़ेंगे तब तक इन प्रश्नों को आप सही नहीं कर सकते, हैं। हालाँकि काफ़ी फ़ेमस है, नेट के सिलेबस का ही सभी इसमें था। मैं जान से नेट के सिलेबस का ही पात्र लिया हूँ, जिससे कि भई जो फ़ेमस रहता है, वही टीजीटी, पीजीटी में बनता है क्वेश्चन, इस वजह से। तो चौथा गलत हो गया, कितने कहा जा रहा है? तो 3 प्रश्न 3 ये जो है स्टेटमेंट सही थे। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये मज़ेदार क्वेश्चन मैंने बनाया था, देखा। हाँ, ये विकल्प मैंने थोड़ा-सा अजीब बनाया था। ओके, फिर भी आप लोग बहुत लोग सही किए थे, ये अच्छी बात है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? 6 भेद आप आराम से कर लेते हैं। बीपीएससी टीआरी 4 में टीआरी 3 में या 2 में आया हुआ था, ठीक है? अब देख लीजिए, ऐसे विकल्प बना दिए गए हैं। 256 100 का रूट बटा 2, 144 का रूट बटा 2, 156 का रूट बटा 2। तो 14 का स्क्वायर 156 होता है, तो 14 बटा 2 हो जाएगा 7, ये उत्तर नहीं होता। 144 का रूट होता है 12, 12 बटा 2 होता है 6, ये उत्तर हो जाता। नहीं 5, ये 8, ठीक है? इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बने हुए थे और रक्षा ने काफ़ी अच्छा किया है। तो अब रक्षा प्रियंका और राकेश तीनों ने अच्छा किया है, ऐसा नहीं कि केवल रक्षा ने किया है। हाँ, रक्षा ने समय कम लिया है, बाकी लोगों ने समय लिया है, पर ये बात कहते हैं कि भाई आप समय कितना भी लीजिए, है ना? कितना भी तो नहीं ले सकते हैं, 1 मिनट से अधिक ले ही नहीं सकते हैं, है ना? तो उसमें आप अच्छा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब देखते हैं सिलेबस। कल कल वैसे ईएमआरएस का भी टेस्ट लूँगा और इधर का भी टेस्ट लूँगा, ठीक है? थोड़ा मैं ज़ूम कर लिया हूँ, चलिए देखते हैं। हुँ, ओके, तो एक काम आपको करना है, व्याकरण। व्याकरण कौन-सा? वासुदेव नंदन, ठीक है? और कहीं से मत पढ़िए, एक किताब अच्छे से कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ ना, बहुत सारे एग्ज़ाम्स को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि भाई प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। वासुदेव नंदन आपको अच्छे से रटा रहेगा, पढ़े रहेंगे, वह क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? हाँ, मानते हैं कि कुछ प्रश्न इधर-उधर से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ प्रश्न के चक्कर में आप सभी तो नहीं गलत कर देंगे ना, इसलिए अच्छे से करिए एक किताब। तो क्रिया करेंगे और वाच्य करेंगे और मैं देख रहा हूँ कि 45 दिन जब एंड होगा ना तब आप लोग ही कहेंगे कि भाई ये सीरीज कितना ज़रूरी था। ऐसा ही सीरीज मैं 20 दिनों का भी चलाया था, है ना? लेकिन 20 दिनों वाला अब पता नहीं आप लोग कितना यूज़फुल लगा होगा लेकिन 45 दिनों वाला जो है ना, ये काफ़ी यूज़फुल इसीलिए होगा कि भाई आप बिल्कुल माइन्यूट लेवल से पढ़ रहे हैं, है ना? ये 3 पेज 4 पेज आपको पढ़ना है, ओके? बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक? तो उसमें तो आप माइन्यूटली पढ़ेंगे ही। क्रिया एवं वाच्य, ये करना है आपको। पेज 130 से 136 टॉपिक इसीलिए बता देता हूँ कि कई बार आपके पास अलग-अलग एडिशन रहता है। षष्ठी पांडे का अभी तक एक ही एडिशन आया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। षष्ठी पांडे में अब शुरू हो गया, उपन्यास सेक्शन कंप्लीट हो गया, तो आप एक कहानी सेक्शन फिर से शुरू हो जा रहा है ना? कहानी सेक्शन में आप करेंगे 310 से 315। क्या है उसमें? तो एक तो हिंदी कहानी का विकास है और साथ ही साथ प्रेमचंद युग कर लेंगे। प्रेमचंद युग वही मुख्य रूप से कौन आएँगे? प्रसाद और प्रेमचंद ही आएँगे, तो इन दोनों को कर लीजिएगा। उसके बाद जो है कृष्ण भक्ति अभी चल रहा है दूसरे सेक्शन में, ओके? तो भक्ति काल सेक्शन चल रहा है, उसमें 132 से 136 तक करेंगे, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक? नंददास से लेकर के जहाँ
कृष्ण भक्ति की पंक्तियाँ हैं उससे पहले तक। पंक्ति से पहले तक। हालाँकि ये रिकॉर्ड हो रहा है रात के 11:27 में, इसीलिए थोड़ी बहुत प्रभाव आप मुझ पर देख रहे होंगे, है ना? पर कोई बात नहीं। आप लोग अच्छे से पढ़ के आइए, हम मिलते रहेंगे, ठीक है? नए साथी ध्यान देंगे कि भाई आप अपनी जेब से 1 से 1 रुपया खर्च कर सकते हैं, ओके? तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। हाँ, टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं, केवीएस, एनवीएस का बैच जॉइन करना चाहते हैं, तो इस पे अभी 50% ऑफ है, अभी भी है। जिस दिन मैं बैच शुरू करूँगा अर्थात 15 को, उस दिन ये 50% ऑफ खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप लोग पहले ही जिसको एनरोल होना हो, कर लीजिए, ठीक है? ये सब स्थिति है। टीआरई 4 वाले बैच जो मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया, टीआरई 4 वाले स्टूडेंट को, है ना? और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग देख पा रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, ठीक है? बाकी नेट जेआरएफ का भी बैच चल रहा है, हालाँकि अब इनरोल करने का तो मैं नहीं समझता हूँ आपके पास है, फिर भी चाहें तो इनरोल कर सकते हैं ताकि जून में आपका अच्छा से एग्ज़ाम जाए, ठीक है? और कहाँ मिलेगा सभी? तो साहित्य सहचर ऐप पर ही मिलेगा, ठीक?